नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प के साथ हर वायदा निभाने की ओर सरकार ने बढ़ाए कदम। पर्यटन एवं वन विभाग के संयुक्त प्रयासों से पौंग जलाशय में विकसित होंगे नए पर्यटन गंतव्य। मुख्यमंत्री सुख आश्रय सहायता कोष में अंशदान। और अब समाचार विस्तार से। व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प के साथ जनसेवा को समर्पित प्रदेश सरकार ने अपना 2 माह का कार्यकाल हाल ही में पूरा किया है। इस दौरान सरकार ने ओपीएस का वायदा निभाया। वहीं मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्णयों में हरित ऊर्जा दोहन, पर्यटन व परिवहन अधोसंरचना तथा ग्रामीण आर्थिकी को सुदृढ़ करने का इरादा झलका। लोगों के जीवन में सुख लाने तथा निराश्रितों को सम्मान की भावना से कार्य कर रही प्रदेश सरकार के अब तक के कार्यकाल पर प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। सुख की सरकार का 2 महीने का रिपोर्ट कार्ड। सुख, समृद्धि और हिमाचल की बेहतरी को समर्पित 60 दिन। वादा किया था, वादा निभाया। हिमाचल के कर्मचारियों की लंबित मांग को मानते हुए पहली ही कैबिनेट मीटिंग में प्रदेश में ओपीएस को बहाल किया। इस फैसले से 1,36,000 कर्मचारी परिवारों को आर्थिक व सामाजिक फायदा हुआ है। हर तबके के जीवन में सुख और खुशी लाने का पक्का इरादा। जरूरतमंद बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान कर उनका भविष्य सुरक्षित बनाने एवं निराश्रित महिलाओं को आश्रय प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार ने 101 करोड़ रुपए की धनराशि से मुख्यमंत्री सुख आश्रय सहायता कोष स्थापित किया। हिमाचल को प्रदूषण मुक्त और देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाती सुख सरकार। प्रदेश में ग्रीन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देते हुए 19 इलेक्ट्रिक वाहनों से आवाजाही की शुरुआत। परवाणु नालागढ़, ऊना हमीरपुर, नदौन देहरा परिवहन लाइन बनेगी। क्लीन एंड ग्रीन कॉरिडोर। रामपुर शिमला कॉरिडोर में भी अधिकांश ई बसों का होगा संचालन। शिमला शहर व इसके आसपास अधिकांश बस रूटों पर चलेंगी ई बसें। शिमला लोकल डिपो बनेगा पूर्णतः इलेक्ट्रिक बस डिपो। नदौन में खुलेगा नया इलेक्ट्रिक बस डिपो। स्वस्थ हिमाचल के ध्येय को पूरा करने के लिए सरकारी अस्पतालों में 133 टेस्ट किए गए निःशुल्क। प्रदेश की सिविल अस्पतालों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 96 और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 63 टेस्ट निःशुल्क किए जाएंगे, जिनमें दिल की बीमारी के भी टेस्ट शामिल हैं। बेजुबान और असहाय पशुओं को आश्रय देने के लिए और उनसे जुड़े खतरों पर अंकुश लगाने के लिए 1100 हेल्पलाइन में विशेष प्रणाली विकसित करने की ओर कदम। प्रदेश में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए हिमाचल के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक राजीव गांधी मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक निराश्रित बालिका को घर बनाने के लिए हिमाचल की सुख सरकार 4 बिस्वा भूमि और पर्याप्त धनराशि प्रदान करेगी। युवाओं को खेल के साथ जोड़ने के लिए हिमाचल प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में खेल मैदान बनाए जाएंगे। प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिए जल्द ही सरकार राज्य में निवेश ब्यूरो की स्थापना करेगी, ताकि विभिन्न प्रकार के एनओसी व स्वीकृतियां समयबद्ध प्रदान की जाएं। दिल्ली में शुरू हुआ हिमाचल निकेतन का काम। प्रदेश की जनता की सुविधा के लिए बनेगा 81 कमरों का 5 मंजिला विशाल भवन। 57 करोड़ 72 लाख की लागत से 2025 तक बनकर तैयार होगा हिमाचल निकेतन। हिमाचल सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी अहम कदम उठाए हैं, जिसमें से एक है पौंग डैम रिजर्वायर पर वाटर एक्टिविटीज जैसे पर्यटन आरक्षण भी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पिछली सरकार की बदनीतियों से ऋणग्रस्त हिमाचल को पटरी पर लाने का बीड़ा उठाया है। हिमाचल प्रदेश के लोगों को एक बेहतर जिंदगी देने के लिए वो दिन रात काम में जुटे हैं, और जिस सरकार ने 60 दिन में ही इतनी उपलब्धियां हासिल कर ली हैं, कोई शक नहीं कि ये सरकार 60 महीनों में हिमाचल को उन्नति के शिखर तक ले जाएगी। हिमाचल में व्यवस्था परिवर्तन को प्राथमिकता देते हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 2 महीने में ही जन कल्याण के फैसले लेकर साबित कर दिया है कि वो प्रदेश में सुख की सरकार देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सुख की सरकार, हिमाचल सरकार। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में विकास परियोजनाओं के लिए वन संरक्षण अधिनियम और वन अधिकार अधिनियम के तहत स्वीकृतियों में हो रही देरी पर चिंता व्यक्त की है।
राज्य सरकार इस विषय को केंद्र सरकार के समक्ष उठाएगी ताकि विभिन्न विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जा सके। मुख्यमंत्री ने मंगलवार सायं शिमला में आयोजित वन विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हेलीपोर्ट, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन और डे बोर्डिंग स्कूल इत्यादि महत्वपूर्ण विकास परियोजनाएं एफसीए एवं एफआरए अनुमोदन में देरी के कारण लंबित हो रही हैं। उन्होंने अधिकारियों को ऐसी स्वीकृतियों के मामलों में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि इनके समयबद्ध निस्तारण के लिए जवाबदेही भी तय की जाएगी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश राज्य वन्यजीव बोर्ड की 11वीं बैठक की अध्यक्षता की और विभाग का वार्षिक कैलेंडर भी जारी किया। उन्होंने विभाग को पौंग बांध जलाशय में जल क्रीड़ा और हॉट एयर बैलून संचालन जैसी गतिविधियां आरंभ करने की संभावनाएं तलाशने को कहा, जिससे कांगड़ा घाटी की ओर अधिक से अधिक पर्यटक आकर्षित हो सकें। इससे स्थानीय लोगों की आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। नए पर्यटन गंतव्यों के रूप में धमेटा रेंज में मथियाल और कठरा खास तथा नगरोटा सूरिया रेंज में नंगल चौक इत्यादि की पहचान की गई है। उन्होंने वन और पर्यटन विभाग को आपसी समन्वय से कार्य करते हुए नए पर्यटक स्थल स्थापित करने के निर्देश दिए ताकि रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित किए जा सके। मुख्यमंत्री ने पौंग जलाशय में तैराकी, कयाकिंग, कैनोइंग, राफ्टिंग और गोताखोरी आदि साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर भी बल दिया। उन्होंने कृषि और अन्य गतिविधियों में शामिल समुदायों को आजीविका अर्जन के लिए पर्यटन आधारित गतिविधियों में शामिल करने के निर्देश भी दिए। राज्य सरकार द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। उन्होंने लोगों से इस दिशा में सरकार के प्रयासों में सहयोग करने का भी आग्रह किया। प्रदेश सरकार द्वारा निराश्रितों को सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से गठित मुख्यमंत्री सुख आश्रय सहायता कोष में समाज के विभिन्न वर्गों के साथ ही विद्यार्थी भी उदार योगदान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को आज शिमला में 9वीं कक्षा के एक छात्र ने इस कोष के लिए 11,000 रुपए का अंशदान दिया। शिमला के सेंट एडवर्ड स्कूल के छात्र शशांक प्रज्वल गौतम ने अपने जेब खर्च से बचत कर ये सहयोग राशि इस पुनीत कार्य के लिए भेंट की। शशांक मूल रूप से हमीरपुर जिला से संबंधित है और वर्तमान में परिवार के साथ शिमला में रहते हैं। मुख्यमंत्री ने शशांक के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि इससे अन्य लोगों को भी सुख आश्रय सहायता कोष के लिए उदारता पूर्वक अंशदान की प्रेरणा मिलेगी। और अब प्रदेश के मौसम पर एक नजर। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP। फॉलो करें ट्विटर @DPRHP। लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।